हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विप्रो के विल प्रोग्राम के बारे में। अब विप्रो के विल प्रोग्राम के बारे में वन बाय वन करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि ये प्रोग्राम होता क्या है, इस प्रोग्राम में आपको कितना स्टाइपेंड वगैरह मिलता है और उसकी डिग्री की क्या सच में वैल्यू है या नहीं है, कैसे क्लासेस होती है, सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विप्रो विल प्रोग्राम है क्या। तो विप्रो विल प्रोग्राम बेसिकली बीसीए और बीएससी वाले लोगों के लिए है। अब जिन लोगों ने बीसीए किया या फिर बीएससी करी है वो लोग इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। और एनरोल करने से आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा कि आप पैरेलली वर्क कर रहे होगे। मतलब जैसे हम ऑफिस में वर्क करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे या क्लाइंट प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं, तो आप वैसे ही नॉर्मल वर्क कर रहे होगे ऑफिस में, और साथ ही साथ में आपको एमटेक की डिग्री प्रोवाइड कराई जाएगी विप्रो के द्वारा। अब सबसे पहले तो एक डाउट क्लियर करते हैं कि एमटेक की डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देखो, विप्रो ने एसोसिएशन कर रखा है बिट्स प्लानिंग के साथ, तो आपको बिट्स प्लानिंग की एमटेक की डिग्री प्रोवाइड कराई जाएगी अलोंग विथ योर वर्क। ठीक है, तो डिग्री कब करेंगे और वर्क कब करेंगे। तो देखो, मंडे टू फ्राइडे आप वर्क कर रहे होगे, जैसे हम नॉर्मल काम करते हैं ऑफिस में वैसा काम कर रहे होगे, और सैटरडे संडे आपकी क्लासेस होती हैं। तो जैसे अपन कोई डिस्टेंस कोर्स करते हैं ना, तो आप इसको एक एज अ डिस्टेंस कोर्स जैसा ही कंसीडर कर सकते हो, जिसमें आपकी सैटरडे संडे क्लासेस लग रही होती है और मंडे टू फ्राइडे आप वर्क कर रहे होते हो, और आपको डिग्री भी मिलेगी और साथ साथ में आप नॉर्मल काम भी कर रहे होगे। अब थोड़े से मैं पहले वर्क में डिटेल में जाऊंगा, उसके बाद मैं डिग्रीज पे आता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं वर्क की बात करूँ तो क्या वर्क होती है, क्या डेजिग्नेशन होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी डेजिग्नेशन है वो स्कॉलर ट्रेनी होने वाली है। अभी स्कॉलर ट्रेनी क्या होता है, कैसी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो जैसे ही आपको स्कॉलर ट्रेनी की ये वाली डेजिग्नेशन मिलेगी, तो सबसे पहले तो आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं जनरली 3 महीने की। अब ये 3 महीने की ट्रेनिंग्स किस चीज़ के ऊपर होती हैं वो मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कई बार ये लोग आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कराते हैं कि आप चूज़ कर सकते हो, और कई बार ये लोग अपने हिसाब से डिसाइड करके डाल देते हैं। तो ज़्यादातर डॉट नेट, मतलब जिन चीज़ों पर ये लोग काम कर रहे हैं वो है डॉट नेट, क्लाउड और जावा, टेस्टिंग और ईआरपीस। तो ऐसी काफ़ी सारी अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें ये लोग काम कर रहे हैं। जनरली ये डिपार्टमेंट्स हैं जिनके मैंने आपको नाम लिए हैं, जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। तो इनमें से कोई एक डिपार्टमेंट, एक सर्विस लाइन आपको एलोकेट की जाती है और आपकी उस पर ट्रेनिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। अब ट्रेनिंग्स होंगी जिसमें आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी। आपको कोर्सेज वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं ये लोग, तो आप कोर्सेज को देखकर सीख सकते हो कि बेसिकली वो चीज़ें कैसे काम करती हैं। आप अपने हिसाब से सीख सकते हो उस चीज़ का। असेसमेंट्स वगैरह भी होते हैं, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। अब जो पूरा फैक्टर है ना कि आपका जो भी हर कुछ जो भी चीज़ होने वाली है वो प्रोजेक्ट डिपेंडेंट होती है। कैसे? क्योंकि अगर आपको इसमें काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट मिलता है तो आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपका एमटेक डिग्री तो चल ही रहा होगा साथ में, साथ ही साथ में जो प्रोजेक्ट होता है वो भी काफ़ी बढ़िया अगर आपको मिल गया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिल गया, तो आपका काम भी आप पैरेलली काफ़ी अच्छा सीख रहे होगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप दोनों चीज़ को बैलेंस कर पाओगे। अब अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट्स की, तो देखो, सपोर्ट, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट सारे प्रकार के प्रोजेक्ट हैं। और अगर मैं स्कॉलर ट्रेनिंग की बात करूँ तो देखो, विप्रो में 2 डेजिग्नेशन होती है, एक होती है प्रोजेक्ट इंजीनियर और एक होती है सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो जब तक आप ये डिग्री में हो तो आप पैरेलल मान सकते हो, आप एक प्रोजेक्ट इंजीनियर के पैरेलल काम कर रहे होगे। और जब आपका ये बॉन्ड खत्म हो जाता है 4 साल के बाद, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो आप एज अ सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिए जाओगे। ठीक है, लेकिन आपका डेजिग्नेशन का नाम स्कॉलर ट्रेनिंग रहेगा 4 साल तक। ठीक। तो अब अगर मैं आगे बात करूं तो भाई बैलेंस करना कितना मुश्किल है, क्योंकि दो चीज़ें कंसीडर करी जा रही है, तो बैलेंस करना कितना मुश्किल है। तो देखो, अगर आपके सीएस फंडामेंटल्स कमज़ोर हैं, अगर आपने जैसे बीएससी या बीसीए तो किया था, लेकिन उस टाइम पे अगर आपने कंप्यूटर साइंस ढंग से नहीं पढ़ी है, कि आपको वही चीज़ पढ़ने को मिलेगी मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्लासेस में, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा स्टडी में। मतलब अगर आप चाहते हो कि एमटेक में भी थोड़े आपके ठीक ठाक मार्क्स आ जाए, तो आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। और जो सब्जेक्ट्स होंगे वो अपने नॉर्मल सीएस सब्जेक्ट्स ही होते हैं। डीबीएमएस होता है, अपना डिस्क्रीट होता है, प्रोग्रामिंग होती है। तो वही वाली एमटेक में आपके सब्जेक्ट्स इंक्लूड मिलेंगे। आपको डेटाबेस वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे अगर आपको पहले से आपका बेस जो है वो थोड़ा कमजोर है। ठीक है, और जो क्लासेस होती हैं जनरली 3-4 घंटे तक की क्लासेस होती हैं सैटरडे संडे, और फिर आपको खुद से भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, और जो वर्क होता है उसमें मैं आपको कह सकता हूँ कि उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। विप्रो में क्या सीन है ना, विप्रो में जनरली जो वर्क लाइफ है वो ज़्यादा आपकी हेक्टिक नहीं होगी। वैसे तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, बट तब भी वर्क लाइफ उतनी ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगी। तो अगर आप चाहो तो अपने काम के साथ भी पढ़ पाओगे। उतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल आपका नहीं होगा मंडे टू फ्राइडे तक लेके। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो पूरा प्रोग्राम है इसमें आपको 5 साल का सर्विस एग्रीमेंट देना पड़ता है। तो जब भी आप इस प्रोग्राम में साइन करो तो आपको खुद पर एक काफ़ी अच्छा ट्रस्ट जताते हुए आपको ये कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि हाँ भाई, मैं 5 साल कर पाऊंगा। क्योंकि अगर आप बीच में लीव करते हो तो फिर आपको फाइन देना पड़ता है।
तो 5 साल की कमिटमेंट आपको इसमें देनी पड़ेगी। अब 5 साल की कमिटमेंट तो हम दे देंगे, चलो ठीक है, ये भी हमने मूड बना लिया, लेकिन इसका सच में कोई फ़ायदा है? तो हाँ यार, फ़ायदा तो है, क्योंकि आपको एमटेक की डिग्री मिल जाएगी और ये एमटेक की डिग्री एक नॉर्मल डिग्री की तरह ही काम करेगी। ऐसा नहीं है कि उस पे ऐसा कुछ आएगा कि भाई मतलब कुछ इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि आपने अगर वीकेंड पे करी है या कुछ करी है, नॉर्मल डिग्री आपको बिट्स प्लानिंग की मिलेगी। तो ये एक इसका फ़ायदा है। लेकिन ये बात सही है कि आपको 7 दिन एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको कोई भी दिन हॉलीडे नहीं मिल रहा होगा। जैसे हम जब कंपनी में काम करते हैं तो 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन अपन का वीकेंड्स रहता है, लेकिन आपको वीकेंड्स पे भी पढ़ना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा और 5 साल आपको कमिटमेंट देनी ही पड़ेगी। तो ये एक बड़ी बात है। अब अगर स्टाइपेंड की बात करूँ तो देखो 15,000 होता है फर्स्ट ईयर का, 15,000 के बाद आपका सेकंड ईयर का होता है 17,000 और फिर ऐसे बढ़ता चला जाता है और आपका फिर 23,000 होता है आफ्टर 4 ईयर, ठीक है। और फिर जब आप ये सोच रहे होगे कि जब हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, तो आपको यार ज़्यादातर सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट मिलती है, जिसका जो कंपनसेशन होता है वो लगभग 6 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है आप सोच सकते हो कि लगभग वही 45,000 तक आपको आसपास मिल जाएगी, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। तो ये चीज़ भी सही है, मतलब आपको सही जगह पे प्रमोट कर जाएगा एज अ बीएससी कैंडिडेट। आपको उस पोजीशन पे जाने पे भी नॉर्मली इतना टाइम ही लगेगा अगर आप किसी और कंपनी में भी काम करोगे तो, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है। बाकी अगर इसके मैं बैलेंस आउट चीज़ों को करने की बात करूँ कि ये मतलब वर्थ है या नहीं है, तो देखो यार काफ़ी चीज़ें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आप अपनी बीएससी से संतुष्ट नहीं हैं, आपको ऐसा है कि भाई हमको मास्टर्स करनी है, तो ये सही है। और साथ ही साथ में एक चीज़ ये अच्छी है कि आपको डिग्री में करने के साथ साथ ही आपको यहाँ पर स्टाइपेंड भी मिल रहा है और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी करने का मौका मिल रहा है, जैसे कंपनीज में काम होता है वो सब भी आपको देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको बस ये है कि थोड़ा सा कमिटमेंट देना पड़ेगा। 5 साल आपको अपने देने पड़ेंगे ज़िंदगी के, तो वो कमिटमेंट के साथ आपको वो 5 साल देने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूँ कि नॉर्मल वर्क कल्चर में क्या होता है, तो देखो आपको एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो जैसे भी नॉर्मल एम्प्लॉयज़ काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही काम करोगे। मतलब आप ये कन्फ्यूज़न मत रखना कि अगर मैं साथ में ये कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ अलग से कुछ किया जाएगा या ढंग से एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ऐसा आपके साथ नहीं होने वाला है, आपको एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो और कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सैटरडे संडे आके मुझे पढ़ाएगा कौन, तो जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं वही लोग आपको आके पढ़ाएंगे, कोई टेम्प्रेरी आदमी नहीं पढ़ाएगा। जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं बिट्स प्लानिंग के, वो ही आपको आके पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी कन्फ्यूज़न आपका मैं दूर कर देता हूँ। तो यही है पूरा विप्रो विल्प जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अभी इसके रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।